भारत बोल न्यूज ने हाल ही में समाप्त हुए यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण के विस्तृत समाचारों को प्रसारित किया। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार और इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस शो में चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग की भी भागीदारी रही, जिसे प्रदर्शनी में आए लोगों ने खासा सराहा। ये लघु चलचित्र द शुगर स्टोरी उत्तर प्रदेश चीनी उद्योग और गन्ना विकास विभाग के प्रदर्शनी में सक्रिय रूप से भाग लेने के बारे में है। उत्तर प्रदेश चीनी उद्योग और गन्ना विकास विभाग के अधिकारियों ने वृत्तचित्र, फिल्मों, पोस्टर, उत्पाद नमूनों आदि के माध्यम से अपनी सेवाओं, उपलब्धियों और मूल्यवर्धित उत्पादों को प्रदर्शित किया। मेरा नाम गौरव कुमार है। मैं चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास के अंतर्गत गन्ना विकास विभाग में रीजनल पब्लिसिटी ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा आप देख रहे हैं, प्रदेश सरकार द्वारा और IML के द्वारा संयुक्त इस आयोजन में गन्ना विकास विभाग की सार्थक उपस्थिति हम लोग दर्ज करा रहे हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय गन्ना मंत्री जी को और हमारे विभाग की प्रमुख सचिव मैडम और गन्ना महोदय को, जिन्होंने हम लोगों को ये मौका दिया कि हम अपने विभाग की उपस्थिति इस इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में दर्ज करा सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर चीनी उद्योग और गन्ना विकास विभाग के अंतर्गत आने वाली समस्त संस्थाएं आज इस स्टॉल पर अपना प्रदर्शन कर रही हैं, जिसमें गन्ना विकास विभाग के साथ साथ हमारा जो रिसर्च विंग है वो और हमारे प्रदेश की जो प्राइवेट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर की शुगर मिल्स हैं वो भी अपना प्रदर्शन कर रही हैं और यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। मैं आपको बता दूं कि गन्ना विकास विभाग और हमारे चीनी उद्योग के बैनर तले हमारे इस विभाग ने बहुत सारी उपलब्धियां अर्जित की हैं विगत 7 वर्षों में और इन उपलब्धियों के अंतर्गत जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ विगत 7 वर्षों में हमारी जो प्रदेश की चीनी मिलें हैं, इन्होंने 7,386 लाख टन चीनी का गन्ने की पेराई करते हुए 786.61 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है। आप जैसा देख रहे हैं, हम लोग इस समय गन्ना उत्पादन, चीनी उत्पादन, शीरा उत्पादन, एथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पे आ गया है। एक बहुत बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश जो है भारत में कुल जो भारत उत्पादन कर रहा है गन्ने का, उसका उत्तर प्रदेश उत्पादन कर रहा है। हम लोग खांडसारी सेक्टर में भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं इस समय और नई खांडसारी नीति के कारण इस समय 285 हमारी खांडसारी इकाइयों की स्थापना प्रदेश में हो चुकी है। इस स्टॉल के माध्यम से हम लोग जनता से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जितने भी आगंतुक हमारे आ रहे हैं उन सभी आगंतुकों को विभाग के बारे में पूरी तरीके से बताया जा रहा है। उन सभी को हम लोग बता रहे हैं कि किस प्रकार शुगर सेक्टर काम कर रहा है, किस प्रकार हमारा चीनी उद्योग अपनी कार्य करते हुए और हमारे गन्ना किसानों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। इन 7 वर्षों में विभाग द्वारा यही नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश के गन्ना किसानों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए लगातार मेहनत की जा रही है। यूपी शुगर मिल्स एसोसिएशन ने इस स्टॉल को स्थापित करने में चीनी उद्योग और गन्ना विकास विभाग के साथ सक्रिय सहयोग किया। UPSMA के पदाधिकारियों ने यूपी में स्थित विभिन्न चीनी उद्योगों की विभिन्न वस्तुओं को लोगों के समक्ष बहुत ही असरदार तरीके से प्रस्तुत किया। UPSMA ने अपने कार्य के बारे में बताया कि कैसे UPSMA चीनी निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रशंसित शीर्ष संस्था है और उत्तर प्रदेश की 70% से अधिक निजी चीनी मिलें इसकी सदस्य हैं। UPSMA गन्ना किसानों, मिलर्स और नियामकों के बीच एक उत्प्रेरक रहा है। मैं दीपक गुप्तारा, सेक्रेटरी जनरल हूँ यूपी शुगर मिल्स एसोसिएशन का, जो उत्तर प्रदेश की शुगर मिल्स की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है और 90% से ऊपर लोग हमारे मेंबर्स हैं। इस बार हमें मौका मिला इस प्रदर्शनी में प्रतिभाग करने का और यहाँ पर हमारा प्रयास ये रहा कि जो हमारे शुगर के कंज्यूमर्स हैं या जो ट्रेडर्स हैं उनको हम उन्नत चीनी के विषय में अवगत कराएं, उनका परिचय ऐसे प्रोडक्ट से कराएं जो आम तौर पे अभी तक मार्केट में नहीं आया है, जिसमें बहुत सारी वैल्यू एडेड शुगर है, चाहे वो ब्राउन शुगर हो या कैस्टर शुगर हो, आइसिंग शुगर हो, क्यूब शुगर तो पहले से ही चलती है और हमारी जो लो कुमसा एक्स्ट्रा वाइट शुगर है जो डबल रिफाइंड है, सल्फर फ्री प्रोसेस से बनी हुई है, उसको हम लोगों को और अच्छी तरह से जागरूक करें और बताएं लोगों को कि इसके प्रयोग से क्या लाभ है। इसके साथ ही पिछले दिनों
शुगर मिल ने उल्लेखनीय प्रगति करी है। जो खोई हमारे बाई प्रोडक्ट है उसके संवर्धन के तहत हम लोग बगास से कटलरी बना रहे हैं। इसके अलावा बगास से पेपर बना रहे हैं। साथ ही साथ बहुत पुराना हमारा प्रोजेक्ट है, लेकिन हमने उसका भी नवीनीकरण किया है। जो बगास से हम हरित ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। ये हरित ऊर्जा राज्य विद्युत पारेषण के माध्यम से प्रदेश भर में दी जा रही है। हमारी मिलों की स्थापित क्षमता करीब 2000 मेगावाट है, जिसके अनुसार हम विद्युत उत्पादन कर रहे हैं। शीरे में भी बहुत प्रगति हुई है। शीरे में आजकल हम एथेनॉल तो बना ही रहे हैं, जिसमें कि देश में हमारी सबसे भागीदारी बड़ी है। हम लोग इस समय जो 13% मिश्रण का टारगेट भारत सरकार द्वारा रखा गया था, उसको हमने अचीव किया। भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा उत्पादन एथेनॉल का हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में हो रहा है और राष्ट्रीय तेल कंपनियों के माध्यम से हम इसका वितरण कर रहे हैं पूरे देश में। इसके अतिरिक्त एल्कोहल के और बहुत सारे केमिकल्स हैं, डाउनस्ट्रीम केमिकल्स हैं, जिन पर हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश के राजस्व में हमारा बहुत बड़ा हिस्सा रहता है देसी मदिरा के माध्यम से। हमारे द्वारा दिए गए आपूर्ति किए गए शीरे से देसी मदिरा का उत्पादन किया जाता है, जो कि आम समाज में देसी मदिरा पीने वाले जो लोग हैं उनको सुलभ मदिरा उपलब्ध कराने के सरकार के उद्देश्य में सहायता करते हैं। हॉल नंबर 12 में स्थित चीनी उद्योग और गन्ना विकास विभाग का बूथ उन कुछ बूथ्स में से एक था जहां पर प्रदर्शनी के साझा देश वियतनाम से आए पूंजी निवेशकों को उद्योग की जानकारी लेते हुए देखा गया। चीनी उद्योग और गन्ना विकास विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों को भी प्रदर्शनी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए देखा गया। मैं अमर प्रताप सिंह, जिला गन्ना अधिकारी बागपत। मैं आज इस मेले में मेरी ड्यूटी लगी है, रोटेशनल सबकी ड्यूटी लग रही है, सभी जिला गन्ना अधिकारियों की मेरठ मंडल के। और ये जो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में हमारे विभाग का स्टॉल लगा हुआ है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें लगभग सभी सरकारी विभाग अपने क्रियाकलापों का प्रदर्शन करते हैं। हमारे गन्ना विकास विभाग के साथ मेरी सहयोगी सभी चीनी मिल है, मेरा रिसर्च विंग, शोध परिषद जो है, ये सब मिल करके अपना ये स्टॉल लगा करके कृषकों को भी लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। और देखा जा रहा है कि ये हमारे प्रोडक्ट जो चीनी मिलों द्वारा लगाए गए हैं, इसका भी अच्छा प्रदर्शन किया गया है। जो प्रोडक्ट हैं वो सब नेशनल लेवल के हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। लोग यहाँ जो विजिटर्स आते हैं वो देख करके इसको प्रभावित भी हो रहे हैं। बूथ की विशेषता ये रही कि काफी जानकारी जो कि आम लोगों को ज्ञात नहीं है, उस जानकारी का ज्ञान लोगों को बूथ पर आकर मिला। मैं अनिल कुमार, सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति बागपत के पद पर तैनात हूँ। बेसिकली इस मेले में हमारे विभाग का आयोजन लगा हुआ है और उसमें जो है विभाग में गन्ना किसान जो है लगभग हमारे यूपी के 50 लाख परिवार हैं, जो गन्ना समितियों के माध्यम से चीनी मिलों को अपने गन्ने की सप्लाई करते हैं। पूरे चीनी मिलों के किस किसान को कि 6 महीने की फसल होती है, उसको किस समय हम कितने समय पे किसान को पर्ची मिलनी है, कब उसको भुगतान होना है, उसको गन्ना कहाँ डालना है, ये पूरा मैनेजमेंट गन्ना समितियाँ करती हैं। लगभग 158 गन्ना समितियाँ हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं और सभी किसान गन्ना समितियों के माध्यम से चीनी मिलों को अपनी गन्ने की सप्लाई करते हैं, वहीं से भुगतान प्राप्त करते हैं और गन्ना समितियां चीनी मिल को भुगतान देती हैं। उसके साथ में गन्ना समितियां चीनी मिल को उनके खाद, उर्वरक, बीज, दवाई सब उपलब्ध कराती हैं, ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो, गुणवत्तापूर्वक उनको जो है सब मिल जाए। निसंदेह प्रदर्शनी ने न सिर्फ देश के बल्कि विदेश के लोगों को भी उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग में हो रहे अच्छे कार्यों के प्रति जागरूक किया है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश के नए आयाम भी खोले हैं।